ढेर सारी आशाओं और उम्मीदों के साथ भारतीय टीम पहुंच चुकी है इंग्लैंड, जहां पर पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिरकत करेगी भारतीय टीम और उसके बाद इंग्लैंड को उसी की धरती पर हराने का ख्वाब पूरा करती नजर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट लम्हों की। सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगा और उसके बाद जब इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम सीरीज खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी तो एक बड़ा सपना लेके उतरेगी, क्योंकि 2007 के बाद से भारतीय टीम इंग्लैंड में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमेशा से होती है, जब विदेशी दौरे पे भारतीय टीम जाती है तो कोच और कप्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मजे की बात यह, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले एक अलग तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो ऑफिशियली इसको आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, लेकिन एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इस खबर से आपको रूबरू कराएंगे और न्यूजीलैंड को फंसाने का क्या कुछ जाल विराट कोहली ने हिंदुस्तान में ही बनाना शुरू कर दिया, ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इंग्लैंड पहुंचकर भारतीय खिलाड़ियों ने क्या किया। सोशल मीडिया पे अलग अलग अपनी तस्वीरें पोस्ट की है। इसके अलावा न्यूजीलैंड जो लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेल रही है इंग्लैंड के खिलाफ, उस पर भी नजर बना के रखा हुआ है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिस तरह से न्यूजीलैंड ने प्रदर्शन किया अब तक, वो कहीं खुशी तो कहीं थोड़ी सी टेंशन भी दे रहा होगा भारतीय टीम को। इस मुद्दे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाएं एक ऑडियो जो इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। रवि शास्त्री और विराट कोहली के बीच में जो बातचीत थी वो आपको सुनवा देते हैं और उसके बाद एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। अपने भी करवाएंगे ना लाला विराट सब बोल्ट वैगनर अपने भी करवाएंगे ना लाला विराट सब तो आपने सुना रवि शास्त्री और विराट कोहली के बीच में जो कुछ बात हुई है। आमतौर पर मैच के एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप पूछने जाएं कि क्या कॉम्बिनेशन आप खिला रहे हैं तो कप्तान अक्सर मना कर देते हैं कि हम कॉम्बिनेशन आपको नहीं बताएंगे, टॉस के पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम हम खिलाने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है राजकुमार जी, सारी चीजें तो ऑलमोस्ट अब क्लियर हो ही गई। कौन से बैट्समैन खेलने हर किसी को पता था, बॉलिंग को लेकर थोड़ा सस्पेंस था, लेकिन अब सिराज का नाम लेके विराट ने ऑलमोस्ट ये क्लियर कर दिया कि पहली 11 क्या होने वाली है फाइनल के लिए। देखिए राजीव, प्लानिंग तो होती है, पहले से ही एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है और जो बेस्ट बॉलर्स होते हैं उनको आप 11 में रखने की सोचते हैं। लेकिन अभी काफी लंबा समय है, किस तरह प्रिपरेशन होती है, किस तरह की गेंदबाजी होती है, नेट्स में ईशांत कैसी गेंदबाजी करते हैं, सिराज कैसी गेंदबाजी करते हैं। लेकिन राजकुमार जी फिर क्यों नाम लिया उन्होंने? ईशांत का नाम तो लिया नहीं, सीधे सिराज का ही नाम ले लिया है। क्या कहा जाए फिर इसको? लाला और सिराज का मतलब क्या हुआ फिर? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि बुमराह और शमी तो देखिए ऑलमोस्ट सर्टेन है खेलने के लिए। अब चॉइस है सिराज और ईशांत के बीच में। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की परफॉर्मेंस सिराज की लेटली रही है तो शायद उनको एज है, लेकिन अभी भी बहुत समय है और जिस तरह की गेंदबाजी नेट्स में होगी, किस तरह वो अपना इंप्रेशन डालते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजीव। अभी काफी समय है तो देखना होगा कि दोनों में से कौन खेलता है। तो चलिए, ऑडियो के चाहे कुछ भी मतलब निकाले जाए सोशल मीडिया पे, लेकिन सवा एक अच्छी बात यह है कि कप्तान ने बहुत बारीक नजर बना के रखी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेट इसलिए हो गई क्योंकि लंच तक का सेशन विराट कोहली देखना चाहते हैं। जब लैथम और कॉनवे बल्लेबाजी कर रहे थे, 85 रन बने लंच से पहले दिन के खेल में और न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। शायद ये एक बड़ी वजह है। आप देख रहे हैं कि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं ओपोनेंट टीम में और इसीलिए उनके मुंह से निकल गया कि लाला और सिराज ज्यादा बेहतर गेंद डाल सकते हैं दोनों लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय टीम की जो कप्तान है या फिर जो कोचिंग स्टाफ है या जो वीडियो एनालिस्ट हैं, उन सब लोगों ने ये जो मैच हो रहा है इस समय इंग्लैंड और टेस्ट और न्यूजीलैंड के विरुद्ध, वहाँ पर उसको टैप करना जरूर शुरू कर दिया होगा। उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय न्यूजीलैंड की टीम में 4 लेफ्ट हैंडर्स हैं, टॉम लेथम, डेवन कॉनवॉय, मिचेल सैंटनर, हेनरी निकोल्स। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर हमारे जो 4 फ्रंटलाइन पेस बॉलर्स हैं इनको अगर मैचअप किया जाए तो हो सकता है कि इसमें मोहम्मद सिराज सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडर्स के विरुद्ध। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट को और रवि का ये मानना है कि यहाँ पर आइडियल यही रहेगा कि आप मोहम्मद सिराज को खिलाया जाए। इस तरह की तैयारी अच्छा संकेत है कि भारतीय टीम बहुत पहले से ही तैयारी कर रही है।
जो चैंपियनशिप का जो फाइनल मैच होने वाला है उसके लिए। तो मुझे लगता है ये शानदार संकेत है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, तो चलिए रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रिएक्शन लें। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि जो कुछ ऑडियो लीक हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले, वो बहुत सकारात्मक सोच लेकर आया भारतीय टीम के बारे में, भारतीय कप्तान के बारे में। क्योंकि कप्तान अगर हिंदुस्तान से रवाना होने से पहले इतना कुछ रणनीति बना रहे हैं तो फिर आप जरा सोचिए कि साउथहैम्पटन जो भारतीय टीम पहुंच चुकी है, वहां पर भारतीय टीम 3 दिन के क्वारंटीन के बाद जब मैदान पर उतरेगी तो क्या कुछ रणनीति बनाएगी। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आपको अंदाजा लग गया होगा कि आमतौर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत सही माना जाता है, लेकिन अगर आप उसको सही तरह से समझ के इस्तेमाल करें तो बेहतर है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हर कोई जानता है कि जूम के जरिए हो रही है इन दिनों, और जिस तरह से एक तरह से कहा जाए वो कैमरा ऑन रह गया, माइक ऑन रह गया, जिसकी वजह से अंदर की बात बाहर आ गई। रितेंद्र, लेकिन ये अंदर की बात बाहर आई है, लेकिन बहुत अच्छे संकेत लेकर आई है कि टीम इंडिया इंग्लैंड तो पहुंच गई है, लेकिन तैयारी हिंदुस्तान से ही शुरू हो चुकी थी कप्तान की। उनके जहन में ये लगातार चल रहा है कि बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है साउथहैम्पटन में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल, ये तो चांस की बात है कि ऐसे बात बाहर आ गई है अंदर की, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह विराट कोहली और रवि शास्त्री प्रेपरेशन कर रहे हैं, कितना भूख है उनको ये टेस्ट फाइनल जीतने की। और जिस तरह मोहम्मद सिराज का नाम सामने आ रहा है, इस लड़के ने जायंट स्ट्राइड्स ली हैं। ही इज स्टिल अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में अपना सिक्का जमाया है, जिस तरह एक जुझारूपन दिखाया है, जिस तरह लीथल पेस जनरेट करते हैं, उनका नाम ईशान से पहले बात करना बहुत बड़ी बात है। मैं राजकुमार जी से सहमत हूं, स्टिल अर्ली डेज, अभी वहां इंग्लैंड जाना है, ग्रुप में प्रैक्टिस होनी है, फिर 5 दिन इकट्ठी टीम सब प्रैक्टिस करेंगे, कैसा फॉर्म है बॉलर्स का। लेकिन यहां पे एक बात तय है, अगर हम इस समय की बात करते हैं तो मोहम्मद सिराज का वर्ल्ड टेस्ट फाइनल आई थिंक प्रीमियर मैच खेलना तय है, जो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और भारत जरूर एक सक्षम तैयारी के साथ इंग्लैंड में उतर रहा है। राजकुमार जी, लेकिन जिस तरह से ये ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तमाम खिलाड़ियों ने भी इस ऑडियो को देखा होगा। ऐसा तो नहीं थोड़ी निराशा पहुंची हो, बाकी के गेंदबाजों का नाम नहीं लिया है विराट ने या रवि शास्त्री ने। रवि शास्त्री तो एक हल्का सा नॉट दे के रह गया, लेकिन विराट अपनी दिल की बात पूरी तरह से कह गए। देखिए, चर्चा तो जरूर होगी जब सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ है, तो खबर तो सभी के पास पहुंची होगी, विराट के पास भी और रवि के पास भी, कि ये वीडियो लीक हुआ है, ऑडियो उनका लीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं चिंता मुझे लगता है सबसे ज्यादा ईशांत को होगी कि क्या मैं नहीं खेल रहा हूँ, और वो बीइंग ए सीनियर प्लेयर, तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ईशांत खेलेंगे। तो एक अच्छा चॉइस है कप्तान के पास, या मैं कहूँगा टीम मैनेजमेंट के पास, कि आप 4 या 5 फास्ट बॉलर आपके ऐसे हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं कि कौन से 3 आपको खिलाने हैं। बिल्कुल, और इसी सवाल को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है जिन खिलाड़ियों का आप नाम न लें, खासतौर से कप्तान और कोच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आए और वहां पे सिर्फ 2 गेंदबाजों का जिक्र हो और बाकी गेंदबाज शायद उनकी रणनीति का हिस्सा नहीं है। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए ये बात छुपी तो है नहीं, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है। हाँ राजीव, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अब चूंकि ये वायरल हो गया है, इसका मतलब ये भी है कि जिन पेस बॉलर्स के बारे में बात नहीं हो रही है उनको भी ये जानकारी मिल गई होगी। तो आवश्यक यही है कि खुद विराट कोहली और रवि शास्त्री, ईशांत शर्मा या फिर और जो अन्य पेस बॉलर जिनके बारे में बात नहीं हो रही है, उनसे आप बात करें कि ये इस तरह से होता रहता है। अभी हम लोगों ने कुछ प्लान किया नहीं है, अभी समय बहुत ज़्यादा है, प्रिपरेशन होनी बाकी है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। और ईशांत शर्मा के पास इतना ज़्यादा अनुभव है, एक बैंकेबल पेस बॉलर है भारत के लिए, मुझे तो अभी भी लगता है कि उनको ज़रूर मौका मिलेगा। और बहुत कुछ निर्भर करेगा कंडीशंस के ऊपर कि साउथहैम्पटन का विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है, वेदर कंडीशंस किस प्रकार के हैं, आपको किस तरह के पेस बॉलर्स की वहाँ पर ज़रूरत होगी। तो इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान देना बाकी है। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कि विराट कोहली और रवि शास्त्री अलग से ले जाकर एक बार ईशांत शर्मा से बात कर लें और उनके मन में अगर कोई परेशानी है तो उसको दूर किया जाए। जी
बिल्कुल, और जैसा कि सभा ने कहा कि बहुत कुछ निर्भर करेगा कि साउथहैम्पटन की परिस्थिति कैसी है, तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें इंडिया न्यूज के कैमरे से नहीं, बाकी खिलाड़ियों के कैमरे से आपको दिखाएंगे। अलग अलग खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पे तस्वीरें अपनी पोस्ट की हैं, जिसको देखकर इस बात का तो एहसास हो रहा है कि साउथहैम्पटन में मौसम कैसा रहने वाला है। और साथ ही भारतीय खिलाड़ी 3 दिन के जो बहुत ही कड़े क्वारंटीन में रहेंगे, उसमें एक दूसरे से एक बड़ा सी कांच का दीवार है, क्योंकि मैं गया हूं साउथहैम्पटन जहां पे ये टीम रुकी हुई है। कुछ ऐसा माहौल होता है कि आप एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। तो पूरा शेड्यूल को क्या होगा साउथहैम्पटन में मैच शुरू होने से पहले, और किस तरह से खिलाड़ी तैयारियों में जुटेंगे 3 दिन के बाद, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो आपने देखा और किस तरह से भारतीय टीम का आगे कार्यक्रम होगा। साउथहैम्पटन में 3 दिन का हार्ड क्वारंटीन के बाद खिलाड़ियों को आइसोलेशन में भेजा जाएगा, यानी कि बायो बबल में, और उसके बाद सिर्फ 5 दिन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। रितेंद्र, सिर्फ 5 दिन मिलेंगे नेट सेशन के लिए, जो कंप्लीट प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये इनफ होगा या थोड़ा समय और चाहिए था भारतीय टीम को? देखिए राजीव, जितना समय मिले अच्छा होता है, लेकिन वक्त की नजाकत कुछ ऐसी है। और अब हम क्वारंटाइन की बात करें, बायो बबल की बात करें, सब टीम्स को इसकी आदत पड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब हम मेंटल टफनेस की जो बात करते हैं, मेंटली जो तैयारी होती है वो शुरू हो चुकी है। तो जी हाँ, भारतीय टीम जरूर चाहती कि ज्यादा प्रैक्टिस उनको वहां पे मिलती, लेकिन अब उनको पता है, वो प्रिपेयर है कि 5 दिन हमने इकट्ठे होके एड़ी चोटी का जोर लगाना है और प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे लगता है 5 दिन काफी होंगे भारतीय टीम को एकजुट होने के लिए और बड़े मैच में न्यूजीलैंड को मात देने के लिए। राजकुमार जी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी हमारी रिपोर्ट में, और ये जो तस्वीरें हैं वो इस बात की तरफ तो इशारा कर रही है कि साउथहैम्पटन में मौसम कैसा है, और साथ ही जो टीम के अंदर का मौसम है, यानी कि एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, वो चेहरे बता रहे हैं इस टीम इंडिया के फोटो सेशन के। बिल्कुल राजीव, फोटोज से प्रतीत हो रहा है कि बहुत खुशनुमा माहौल है और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब आपके ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा माहौल होता है और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये एक जज्बा है भारतीय टीम का, जिस वजह से वो काफ़ी कामयाब भी रही है पिछले दिनों में। और अच्छा लग रहा है ये देखकर कि सभी खिलाड़ी बहुत रिलैक्स्ड हैं और खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, और सभा रिलैक्स और खुश इसलिए भी होंगे कि न्यूजीलैंड की तरफ से एक ही बैट्समैन बड़ा स्कोर बना पाया। बाकी के बल्लेबाज टेस्ट मैच के दूसरे दिन हमने देखा वुड और जो एक नए तेज गेंदबाज है उनके सामने किस तरह से घुटने टेकते नजर आए। तो एक तरह से कहा जाए इंग्लैंड में पैर रखते ही भारतीय टीम को खुशखबरी मिलना शुरू हो गई कम से कम। हाँ, और ये सही अवसर है यहाँ पर भारतीय टीम के लिए कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं, जो उनकी टीम है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखा जाए, उस पर आप तैयारी करें। क्या लाइन ऑफ अटैक होना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए लाइन ऑफ अटैक का, कौन से बल्लेबाज को किस प्रकार की स्ट्रैटेजी के साथ आपको बॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं, डिस्कस सकते हैं और फिर असेस कर सकते हैं और उस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर भारत के लिए। और कितना समय बाकी है टेस्ट मैचेस के लिए, उसके लिए भी समय मिलेगा इनको। मुझे लगता है इंट्रा स्क्वाड के मैचेस भी होंगे, तो अवसर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर भारत के लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए ये चैंपियनशिप फाइनल मैच के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड की सरजमी पर अपने कदम रख दिए हैं। साउथहैम्पटन भारतीय टीम पहुंच चुकी है। 3 दिन के हार्ड क्वारंटीन के बाद बायो बबल में भारतीय टीम जाएगी और वहां से धीरे धीरे मैदान पर उतरना शुरू करेगी। और हम सब ये इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जब हिंदुस्तान की टीम मैदान पर उतरे तो पहले दिन से ये नजर आने लगे कि ये टीम एक चैंपियन टीम है। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।